फ्रेंड, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 200 ऐसे प्रश्न जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो उत्तर होगा वीरगाथा काल। प्रश्न संख्या 2 है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो उत्तर होगा आचार्य चंद्रवरदाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वीराज के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज के जो रचनाकार थे वो चंद्रवरदाई थे। कबीरदास की भाषा पूछी जाती है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी वो सुधुकरी भाषा थी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन थे? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की कि सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो छंदों के परिधि से मुक्त करवाने वाले थे। तितली किसकी रचना है? तो उत्तर इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तितली जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। आगे देखते हैं प्रश्न। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखा था। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंखों में दूध आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये यशोधरा की पंक्ति है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास थे। श्रद्धा किस कृति की नायक थी? श्रद्धा कामायनी की जो नायक है, महाकाव्य कामायनी। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियई ना पान, ये किसकी कृति है? तो ये रहीम की कृति है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। मुझे तोड़ लेना वनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। भूषण कविता के प्रधान स्वर क्या थे? तो भूषण कविता के प्रधान स्वर जो हैं वो प्रशस्ति परक हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये उतंड मार्तंड जो है प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास के नाम से प्रचलित हैं। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारशद तासी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बैताल पचीसी किसकी रचना है? तो ये सूरती मिश्र की रचना है। आगे चलते हैं और देखते हैं सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर का रचनाकार अमृतलाल नागर है। संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल की रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। झरना काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत जो कहानी है वो सुदर्शन की है। आगे रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो ईसा अल्लाह खां की है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, ये रहीम की कथन है। अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रसलीन की पंक्ति है। दिवसासन का समय मेघमय आसमान से उतर रहे,
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये कबीर के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं तो सूरदास हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? ये अवधी भाषा थी और इसमें 7 कांड के बारे में उल्लेख है। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि, तो हिंदी का आदि कवि जो हैं वो स्वयंभू। रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी थे। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के। निराला कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैनेन्द्र उपन्यास, जैनेन्द्र का उपन्यास है परख। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतल का हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन थी? तो अवधी। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कामायनी किस प्रकार के ग्रंथ है? तो कवानी महाकाव्य हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो बिहारी ने किया था। वापसी किस विद्या में रचित है? तो वापसी कहानी में रचित है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी कविता है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली थी। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली थी। उग्र किसे कहा जाता है? तो पंडित बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। पंडित बेचन शर्मा उग्र। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सरावगी। राग दरबारी के रचयिता श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिच्छू के रचयिता कौन है? तो निराला है। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक अब्दुल रहमान। लोग हैं लागी कवित बनावत, ये घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जो जनक थे वो अगय थे। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन पर उन्होंने कहा था। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये नागार्जुन की है। चांद का मुँह टेढ़ा के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो ये परमाल रासो। गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती ने। गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। ये टीचर के एग्जाम TRE 3.0 की PGT में क्वेश्चन ये पूछी गई थी। होरी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान के। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार थी? तो तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो दास्य भाव की थी। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था। 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये प्रश्न है 138 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ऐसे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे। आल्हा
किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बिसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की। शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक बाल मुकुंद गुप्त। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो काव्य सागर में। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची में। पुष्टि मार्ग की आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। कृष्ण गीतावली की रचनाकार तुलसीदास हैं। हेम किरीटनी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के। चॉकलेट उपन्यास किसकी है? तो पंडित बेचन शर्मा उग्र के। चॉकलेट उपन्यास किसकी है? तो पंडित बेचन शर्मा उग्र की। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वर्धा गुजरात में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम क्या है? तो पहला मिश्र बंधु है, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद राम कुमार वर्मा, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में। आला खंड के रचयिता जगनिक हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता। अलवार महिला संत है, आंडाल को कहा जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो रैदास की। रीतिबद्ध कवि में कौन नहीं है? तो घनानंद नहीं है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आगे की कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो एक पुण्य सहसा उछली। प्रपत्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपत्यवाद नकीनवाद का पर्याय है। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? तो पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध सिद्ध। कन्हावत किसकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल संकृत्यायन ने कहा था। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि है। अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक ने दिया था। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोपती की। कीर्तिलता विद्यापति ने आदिकाल में लिखा। रामचरितमानस तुलसीदास ने भक्ति काल में। रसराज मतिराम ने रीति काल में। प्रिय प्रवास हरिऔध ने द्विवेदी काल में। आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। झूठा सच उपन्यास के जो लेखक हैं वो यशपाल। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ये TRE 3.0 PGT 11-12 में पूछी गई। चिंतामणि निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। चिंतामणि निबंध रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार समाचार सुधावर्षन। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। पद्मावत की रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी? तो रीतिकाल को। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कुरुक्षेत्र के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को कथा सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को और अनामिका के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो ये इम्पोर्टेंट ये 202 प्रश्न थे हिंदी साहित्य से रिलेटेड, और यही सब प्रश्न रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है।